x वाला एक तरफ, बाकी जो संख्या है वैसे एक तरफ कर लो। क्या x का ही तो मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा x बराबर, इधर 5 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 मतलब क्या 15। चलो ये x बराबर 15 आ गया। भौतिकी में आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कई बच्चों को समस्याएं होती हैं, बेसिक चीज़ों में भी वो अटकते हैं। उनके लिए सबसे पहले बात जो करनी है आपको, पहले तो कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन, उस पर आप पहले गौर करें। इसके बाद फिर आपको आगे जैसे फॉर्मूले को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, दूसरे सीरीज़ में मैं वो भी बताऊंगा। तो पहली सीरीज़ जो आपको आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए, पहली सीरीज़ में आपको सिर्फ छोटे छोटे कैलकुलेशंस कैसे करते हैं पहले हम ये जानेंगे, और दूसरे सीरीज़ में फॉर्मूले को कैसे हम सही तरीके से लगाकर जो भी आपको दिया हुआ होगा उसको हल करेंगे, ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इस पर गौर करें। जो बेसिक कैलकुलेशन है, भिन्न का योग, ठीक है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन एडिशन, पहले इस पर गौर कर लेते हैं। फ्रैक्शनल एडिशन कैसे करेंगे, छोटे छोटे कैलकुलेशंस। अब सबसे पहला जो आपको देखना है, ये मैंने दिया आपको x प्लस 3/x, ठीक है, इसको हल कर लेंगे। x प्लस 3/x इक्वल्स 90, इसको हल करना है तो भिन्न, लेकिन यहां पर दो चीजें आ रही है, भिन्न का योग भी है और वर्गमूल भी है। फटाफट से देखते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहां पर आप पहले इसको भी भिन्न के रूप में आप लिख दें। भिन्न के रूप में लिखने के बाद आप क्या करें, दोनों के भिन्नों को मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। तो x गुणा 1 क्या होगा, x हो जाएगा। x गुणा 1 अगर करेंगे तो x ही लिखेंगे, ठीक है। x कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है, या कोई भी अचर नहीं है, ये चर राशि है, ये चर राशि, और ये अचर है, 19 अचर है, ठीक है। तो भौतिकी में भी ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, अब क्या करें, आप यहाँ पर इसको बोलते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न में हम लेते हैं, भिन्न में बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर, ऐसे लिखते हैं ना। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो अब अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो इन दोनों को पहले आपने क्या किया, गुणा कर दिया, ये यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद क्या करें, पहले इसके हर को इसके साथ क्या करें, भाग कर दें। x को अगर 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, x ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो x यहाँ पर हो गया। अब x गुणा x करेंगे तो क्या होगा, x गुणा x। तो अगर x गुणा x कर रहे हैं तो इसका होता है x स्क्वायर, बहुत ही बेसिक बात, x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर x को x के साथ भाग देंगे तो 1 आएगा। x को अगर x के साथ भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1 आएगा आंसर, ठीक है। 1 लिखेंगे यहाँ पर x, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 आएगा भागफल। तो वो 1 भागफल यहाँ पर हम प्राप्त हो गया। उस 1 भागफल को 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर इसका मतलब ये आ गया 19, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x का जो आपने रखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक से देखना इसको, आप सीधा सीधा चाहो तो x का मान वैसे भी लिख सकते हो, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर हो जाएगा कितना, 19 प्लस 19 इंटू एक्स, 19 गुना x, ऐसे निकल कर आएगा। इसको गौर करना, क्या लिखा है मैंने, 19 गुना x। अब अगर आपको इस तरह का भी मान दिया हुआ होगा तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0। ये आ गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण
कई बार क्या होता है, ध्यान देना आप इस बात को, कई बार क्या होता है कि आपको जब दिया हुआ होता है ऐसा कुछ मान दिया हुआ हो तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर x के ऊपर घात 2 है, इसीलिए हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ऐसा आपको अगर मिल रहा है तो इसका मतलब होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अभी सबसे पहले अब इसको यहाँ पर देखते हुए लेते हैं भिन्न के योग को, और छोटे छोटे जो प्रश्न है उसको भी लेते चलते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये अभ्यास प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न लीजिए, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, पहला 1 + x/2 बराबर कुछ भी ले लेते हैं, यहां पर हम मान लो 16 ले लिया, इसमें हल करो। इसमें आपको हल करके बताना है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। देखो बहुत ध्यान से समझना, एक ये जितने अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं फटाफट से ये करते चले जाओ, इसका अभ्यास साथ के साथ करते चले जाओगे। उन बच्चों को जिनको दिक्कत आती है वो दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैंने वादा किया था, आपसे बताया था कि पहले आप अगर इन चीज़ों में अभ्यास करोगे कुछ समय तक, हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन आपको लगेंगे, लेकिन अभ्यास अगर निरंतर करते चले जाओगे आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एक सीरीज में आपको सिर्फ पहले छोटे छोटे कैलकुलेशन पर काम करना है, और इसके बाद फिर अगले सीरीज में हम लोग जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें कई बच्चे उलझते हैं, वहां पर उनको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कैसे होगा। अब सबसे पहले इसको भी यहां पर देखो, मैं इसका उत्तर भी लिख रहा हूं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 1/1 + x/2 बराबर ये 16 है। ठीक, अब जरा करो इसको हल करो, क्या हो जाएगा, यहां पर इनका जो है लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, लघुत्तम और महत्तम संख्या होती है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हालांकि आपको यहाँ पर क्या करना है, बस इन दोनों के हर को आप क्या करो, गुणा कर दो और यहाँ पर लिख दो, और कुछ नहीं करना है। अब इसके हर से इसको भाग दो, जब 1 को 2 से भाग दोगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 ही आएगा फिर, है ना। 1 को अगर 2 से भाग दोगे तो इसका भागफल कितना होगा, 2 ही होगा, ये 2 हो गया। अब इस भागफल को अंश के साथ गुणा करना है, तो ये उत्तर हो गया क्या, 2। ठीक है, प्लस अब इसको इसके साथ भाग दो। पहले समझो बेसिक बात, इसके बाद समझना कि ट्रिक और कैसे आसान कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर 2 से 2 को भाग दिया तो कितना आया, 1 को x के साथ गुणा किया तो कितना हुआ, x। अब यहां पर क्या करेंगे, 16। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद उत्तर क्या आया देखना। अब यहां पर आपको देखना है, यहां पर बराबर का चिन्ह है, देख रहे हो आप, तो ये पूरा एक समीकरण है। इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करो, यानी कि भाग यहां पर बराबर का चिन्ह डाल दो और 2 को 16 के साथ गुणा करो। 16 × 2 होता है 32। ठीक, अब 1 को इसके साथ गुणा करो, तो जो भी गुणा करोगे, एक से जिस भी संख्या को गुणा करोगे वो संख्या वही मिलेगी, है ना, पता है आपको, ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है, x बराबर, यहां पर क्या है, x + 2 है। देखना यहां पर क्या हुआ, x + 2, इधर है 32, यानी कि 32 है, इधर 2 है प्लस में, x के साथ अगर इस तरफ प्लस में 2 है तो इधर आकर घटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 32 घटा 2 यानी कि 30 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 30 हो गया उत्तर, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भिन्न के जोड़ को अगर हम कर रहे हैं और उसमें x का मान जो भी है उसको ज्ञात करना है, तो इस प्रकार आपको करने की ज़रूरत है। अभ्यास प्रश्न और भी लेते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न और भी लेते हैं। ये उत्तर मैंने अब यहाँ पर हटा दिया। अब इसको बैठ करके आप क्या करो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब इसको आप हल करना। ठीक है, यहाँ इसको हल करना। अब दूसरा लेते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ। x + 1/5 x + 1/5
गुणा में हम कर रहे हैं कितना 25x, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, जल्दी करो, इस पर भी गौर कर लेते हैं। मैं यहीं पर बता देता हूं, ये अभ्यास करके आप बताएंगे मुझे यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, जरा गौर करते हैं। आप फिर से x यहां पर देखना, इसका उत्तर मैं इधर बता रहा हूं, ध्यान देना, इधर 25x लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या तरीका है, आपके पास एक तो तरीका है कि आप सबसे पहले x वाला एक तरफ कर लो, एक तो तरीका ये भी होता है x वाला आप एक तरफ कर लो, या इसको हल करके फिर आप सॉल्व करो, है ना, इसको ही हल कर लो। आप क्या करो, एक 25x है, इधर x है, x वाला एक तरफ और बाकी राशि जो है दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1/5 बराबर 25x माइनस x। क्या हो गया, इसको ठीक से देखो, यहां पर x जो है 1/5 के साथ योग था, इस हाथ पे जब इधर ले जाएंगे, इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ हमारे पास यहां योग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा 1/5 बराबर, ये 25x है और x है, इसका मतलब ये समझ लो x कुछ भी हो सकता है, मान लो x संतरा है, ठीक है, 25 संतरा में से एक संतरा घटा दिया तो कितना बचा, 24 संतरा, तो यहां पर 24 संतरा रख दो, बस ये समझ लो, ठीक है, 24 संतरा 24x। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर जो हो जाएगा यहां पर, ये अगर भाग, यहां अगर गुणन में है, गुणनफल में है, तो इधर आकर के भागफल में हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, बाएं दिशा में, बाएं हाथ पे और दाएं हाथ पे, यहाँ पर समीकरण में अगर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसका पहले अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर लिया तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी हल करने में, ठीक है। तो भिन्न के जोड़, गुणनफल और इसके साथ साथ आप ये समीकरण का, मैं सारे अभी एक एक करके अभ्यास आपको करवाऊंगा, इससे आपको बहुत सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान लिखना है, ये 24x के साथ गुणा में है, इसको क्या करना है, यहाँ पर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 1/5 गुणे 24, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/120, ठीक है, x बराबर ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या करना है, फिर से समझिए इसको, आपको ये देखना है कि अगर x का मान इधर यहाँ पर ऐसे इस समीकरण में x का मान निकालना है, तो पहले एक तरफ जो है, एक तरफ वैसे राशियों को ले लो, समान राशि वाले को एक तरफ ले लो, ठीक है, x वाले को एक तरफ, बाकी जो बचा वो दूसरी तरफ, ठीक है। तो अगर इस तरफ x है, इधर लेकर के जाओगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर जोड़ है तो इधर घटा करो, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग करो, अगर इधर भाग में है तो इधर गुणा करो, ठीक है। अगर इधर वर्ग में है तो इधर वर्गमूल करो, अगर इधर वर्गमूल है तो इसमें वर्ग करो। इस तरह का आपको पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अभ्यास करोगे होता चला जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर। चलो, तो ये प्रश्न तो आपने हल कर लिया, समझ आ गया आपको, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। x प्लस 5, बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न दिया है मैंने, x प्लस 5, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे आसान और क्या दे सकता हूं मैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप सीधा लिखोगे, यहां पर देखो क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 20 है, x वाला एक तरफ, बाकी जो संख्या है वैसे एक तरफ कर लो। क्या x का ही तो मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, x बराबर, इधर 5 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5, मतलब क्या 15। चलो, ये x बराबर 15 आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे ऐसे बढ़ते जाइए, x का मान ज्ञात करना है, ध्यान देना, x का मान ज्ञात करें, क्या होगा, x माइनस 25 बराबर 120। अब x का मान बताओ कितना होगा, x का मान देखते ही बनना चाहिए, जल्दी बताओ क्या होगा। यहां पर x का मान हो जाएगा, इधर अगर -25 है, इधर आकर के प्लस 120 में 25 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 145 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। भिन्न के जोड़ को और देखते हैं, और भी क्वेश्चंस लेते हैं।
5वां क्वेश्चन, 1/x प्लस 5 बराबर 1/x, या इसको हम ले लेते हैं 2/x। अब यहां पर इसमें कैसे करेंगे, गौर करते हैं। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? 1/x प्लस 5 बराबर 2/x कैसे करेंगे? देखो इसको, ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये हो जाएगा आपका उत्तर किस तरह, x वाले को जैसे मैंने पहले ही बताया, x वाले को एक ही जैसा बनाओ, एक तरफ बनाओ, एक तरफ में एक ही जैसे संख्या को रखो। मतलब यहां पर क्या है, 1/x को इस तरफ लेकर के जाओ, 5 बराबर 2/x माइनस 1/x। अब यहां पर क्या है, घटा है, ठीक है, भिन्न का घटाव करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इसका और इसका लघुत्तम निकालोगे। x का लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम का मतलब आपको समझा देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। आप इसको गुणा करो तो x ही होगा। मतलब क्या हुआ, x और x को अगर देखोगे या भाग दोगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x से जाएगा, x ही होगा। सीधा सीधा ये समझना, इसको x से आपको इन दोनों का अगर हर बराबर है तो जो बस एक ही लेना है आपको, ठीक है, वो हर का वो मान लिख दो, बस ये काम करना है, बहुत आसान हो जाएगा फिर। अब देखो क्या करना है, इसके साथ इसको भाग दो, कितना हुआ, 1 गुने 2। और ऐसे भी देखो, थोड़ी देर के लिए इसको एक ट्रिक के तौर पर देखते हैं। पहले ट्रिक समझो, 1/x जो है इसको संतरा मान लो, ठीक, ये 2 गुना 1/x है और यहां पर 1/x, यानी कि 2 संतरा में से एक संतरा हटा दिया तो कितना बचा, 1 संतरा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 5 बराबर 1/x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 1/5। अब ये समझना इसको क्या किया हमने, इसको बहुत गौर से समझना। इस तरह की चीजें आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करनी है। क्या हो रहा है, देखो ये सारी जो बातें आपको बताई जा रही है, कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल फिजिक्स के पूरे कैलकुलेशन में होगा, ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना इसको। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्या किया, यहां पर 2/x है, 2/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x। अगर 1/x को हमने कुछ माना, कोई भी संख्या मान ली या कुछ वस्तु मान लिया, तो ये वस्तु 2 गुना ही है, 2 बस मान लो। अगर संतरे, जैसे मैंने बोला ये एक संतरा है, 2 संतरे में से एक संतरा को घटा दिया तो एक ही संतरा बचा ना, तो वो एक संतरा 1/x यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या देखने की जरूरत थी कि यहां पर ये बराबर का चिन्ह है, 1/x है इधर और इधर 5/1, इसको भी हर के तौर पर देखना है, भिन्न और भिन्न के तौर पर देखना है। आपको क्या देखना है, 5/1 बराबर 1/x। इसको कैसे गुना करोगे, इसको अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। आप सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हो, 5x बराबर 1 गुना x, 1 गुना 1 1 हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अगर भिन्न का इस तरह से समीकरण दिया हुआ होगा तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ गुणा करोगे, इसको इसके साथ गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद जो मिल रहा है उसको ऐसे लिख दिया। अब हमें जो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है वो कितना है, वो क्या है, उस पर गौर करो, वो है x का मान ज्ञात करना है। x बराबर क्या होगा, 1/5, 1/5। तो ये उत्तर हो गया, समझ रहे हो, ये बहुत आसान है। लेकिन हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे अभ्यास करोगे तब जाकर के आपकी पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। चलो, अब आपने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, ये भी आपने समझ ही लिया है, ठीक है। देखो, इस पर गौर करना, 1/3 माइनस 1 बराबर -2/3।
इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, बहुत गौर से समझना, या इसको x कह देते हैं हम। यहां पर x का मान ज्ञात करना है तो x यहां पर लिखते हैं। 1/3 माइनस x बराबर ऐसा दिया हुआ है। क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्या करना है, यह भिन्न है, आप इसको देखो, इसका उत्तर देखो कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 1/3 माइनस x बराबर -2/3। इसको करने के लिए आप, जैसा कि मैंने बताया है, x का मान ज्ञात करना है। x वाला एक तरफ ले लो, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो एक तरफ कर दो। लेकिन हाँ, नियम के साथ। नियम क्या है कि अगर इधर घटा में, यहाँ माइनस में है ना, ऋणात्मक है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इधर क्या है, ऋण है, इधर क्या हो जाएगा, इसके लिए धन हो जाएगा। ये आदान प्रदान का जो समीकरण है ये चलना है, इस पर गौर करना अच्छे से। इधर अगर ऋण है तो इधर आकर धन होगा, इधर अगर धन है तो इधर आकर ऋण होगा। ठीक है, ऐसे समझना है। ठीक है, चलो क्या समझना है, अब देखो यहां पर 1/3, ये माइनस है, ये माइनस इस तरफ है, x उधर चला जाएगा, और ये -2 है, ये आ जाएगा +2/3 बराबर हो जाएगा, इधर -x था, इधर +x हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर, अब इसको देखो, इसको देखो, इसमें क्या हुआ, वही फिर बात आ गई जैसे अभी मैंने बताया था। 1/3 अगर एक संतरा है, मान लो 1/3 को कह रहे हो एक संतरा, तो 2 गुणा 1/3 क्या हो गया, 2 संतरा। तो 1 संतरा प्लस 2 संतरा कितना, 3 संतरा। कहने का मतलब 3 गुणा 1/3, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको। यानी कि इसको अगर हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि 3/3 बराबर, इसका उत्तर क्या आ गया, 1। ये आपको बहुत ध्यान से, आपको ऐसे प्रश्नों को पहले जब आप कर लोगे, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैं बता रहा हूं आपको, ये अगर आपने अभ्यास कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, है ना। सारे प्रश्न हल होते चले जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे x² और इधर रखेंगे मान लो 25। इसमें x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल कर दो, इधर वर्ग है, इधर कर दो वर्गमूल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला, ये हमारा उत्तर वाला है। ठीक है, चलिए इस तरफ क्या होगा, x² बराबर 25 है, तो x बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल। आई बात समझ में। अगर इस तरफ वर्ग है, इस तरफ आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। और इस तरह से अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं वर्गमूल निकालने का पहले एक छोटा सा तरीका बता देता हूं वर्गमूल निकालने के लिए। और वो सारे वर्गमूल जो हैं वैसे हैं जो बेसिक वाले हैं। जैसे मान लो मैंने 25 लिखा, तो 25 को तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 25 को 5 गुना 5 इसके अंदर लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर ये ऐसे बना हुआ है। अगर तो यहां पर क्या करना है, 2 है ना, 2 में से सिर्फ 1 निकाल लो, बस यही काम करना है। ठीक है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, पूर्ण वर्गमूल है जो संख्या जो हो सकता है, यानी कि 5 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 25 होगा। ठीक, तो 25 का वर्गमूल अगर करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यही बात आपको समझनी है। ठीक है, वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं 36 का वर्गमूल तो क्या होगा, 6। ठीक, इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आगे भी आप इसको अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जरा पीछे आ जाते हैं। इसमें हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो गया 5। ठीक है, x का मान हो गया 5। अब जरा देखना, अगर आपको बोला गया 100 का वर्गमूल निकालना है तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 पर घात 2 है। ऐसे भी सोचना चाहिए आपको, इस तरह भी सोचना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इस तरह के भी प्रश्न होते हैं। बहुत ही गहराई से आप इस पर चिंतन करके अभ्यास करेंगे, हो जाएगा, आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, फिजिक्स के अंदर किस तरह के प्रश्न होते हैं। देखना, 10 पर पावर -4 और इसका घात। अब लो क्या हो गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो 10 पर पावर 3
10 पर पावर यहां 3 है और यहां पर x का ऐसा दिया हुआ है, x का वर्गमूल है, ध्यान देना, x का वर्गमूल है आपके एक हिस्से में, एक हाथ पे, ठीक है, दाएं हाथ पे, और बाएं हाथ पे क्या है, 10 पर पावर 3। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x का मान ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या करना है, इधर अगर वर्गमूल है तो इधर होकर के वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x बराबर हो जाएगा 10 पर पावर 3 और इसका वर्ग, यानी कि 10 पर पावर 3 गुना 2, इसका मतलब हो जाएगा 10 पर पावर 6। ठीक है, इसमें उत्तर क्या निकल कर आ रहा है? x बराबर 10 पर पावर 6। यहां पर वर्गमूल बोला गया है। मान लो ये x बराबर ऐसा अगर होता है, ये दूसरा प्रश्न मान लो, ठीक, अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, जरा गौर करना, क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको 10 पर पावर -2 का वर्ग है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप निकालोगे 10 पर पावर -2 गुना 10 पर पावर -2, यही तो कर रहे थे, तो इसमें से एक निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -2, ये उत्तर होगा। ठीक है, ये बहुत ही मौलिक बात। अब ये कहां पर जरूरत पड़ेगी? आपने 12वीं के क्वेश्चन में चैप्टर 1 12वीं का चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन नंबर 2 में r निकालने के लिए बोला है। r का मान कैसे निकलेगा? दो आवेशों के बीच। अब देखो बिल्कुल फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है, गौर करना। F बराबर आपको दिया हुआ था 2 न्यूटन, ठीक, और आपको Q1 और Q2 का मान दिया हुआ है, Q1 Q2 का मान दिया हुआ है, R का मान ज्ञात करना है। 1/4πε0 का मान क्या होता है, ध्यान देना, ये पता ही है आपको। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9, ये पता है आपको। F का मान क्या होता है? F बराबर होता है, तो आप इसको लिख लोगे सीधा, 10 पर पावर 9 प्लस 9 होता है, ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना इस पे, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 9। अच्छा, ये हो गया। अब Q1 Q2 का मान भी दिया हुआ है, चलो ठीक है, Q1 Q2 का मान दिया हुआ है, लेकिन Q1 Q2 का मान लेते हैं 3 माइक्रो कूलम है, ये 4 माइक्रो कूलम है, मैं अलग वैल्यू ले रहा हूं, ये ध्यान रखना, अलग वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना 10 पर पावर -6 कूलम, ठीक, और यहां पर 4 गुना 10 पर पावर -6 कूलम, ठीक है। अब इसमें अगर रखोगे आप तो इसमें क्या बनेगा, जरा गौर करना, यहां पर लिखोगे आप, इन दोनों को गुणा करना है ना, तो यहां लिख देता हूं मैं 12 गुना 10 पर पावर माइनस कितना, -6 गुणा -6 गुणा 10⁻⁻⁶। इसका मतलब क्या है, घात जो भी है उनको जोड़ दो, इसका मतलब 10 पर पावर -12, 10 पर पावर कितना, -12 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बटा, अब r का मान, r बराबर r का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज देखना है कैसे हल करेंगे, ये 2 यहां पर है, ठीक है, ये 2 यहां पर है, f का मान यहां पर पता है, r का मान निकालना है, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुना 12 गुना 10 पर पावर कितना, ये -12 है यानी कि ऋण है, ये +9 है यानी कि धन है, तो धन कम ऋण ज्यादा, यही हो रहा है ना, तो ऋण ज्यादा, ऋण कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ऋण, 10 पर पावर -3 कर दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि कैसे हल करना है। यहां पर वर्गमूल है नहीं, यहां पर वर्ग है, r का वर्ग है, निकालना वर्गमूल है, तो क्या करेंगे, अब इसको हटा करके इसका जो भी निकलेगा इसका वर्गमूल कर देंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल कर देंगे। इस तरीके से आपको हल करना है। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर आपने नोट किया कि फिजिक्स वाले टॉपिक में, फिजिक्स वाले कैलकुलेशन में वर्गमूल घात का भी होगा, 10 का
जैसे मैंने बताया 10 पर पावर -6 का अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो ये कितना होगा, 10 पर पावर -3 का वर्ग, और वर्ग का वर्गमूल यानी कि यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा और अभ्यास करो। अब पता है कहाँ अटकते हो, अटकते इस बात में ज़्यादा हो कि हमने कैलकुलेट किया और वो मैच नहीं किया आंसर से, इसलिए आप छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो। जबकि आपको करना कहाँ चाहिए, आपको कुछ इस प्रकार बात करनी चाहिए कि जड़ जो है, पेड़ की जो जड़ है उस पर आपने कोई काम ही नहीं किया। ये पेड़ है और ये जड़ है, जड़ पर आपने काम किया नहीं, मूल आप जड़ पर काम किया नहीं। आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। फल अच्छा तभी होता है जब, आपको पता ही है ना कि अगर जड़ बढ़िया है, बायो के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि अगर रूट्स को आपने ध्यान में रखा तभी ये फल जो है, ये फल यहाँ पर बढ़िया बनेगा। ठीक है, ये फल तभी अच्छा होगा जब रूट पर काम करोगे। ये छोटे छोटे जो हैं टेक्निक, ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन हैं, इनको जब आप अच्छे से करोगे तब आपको जाकर बहुत खुशी मिलेगी, तब आप अच्छा कर पाओगे। अब यहीं पर अटक रहे हो तो इसका पहले थोड़ा सा अभ्यास, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से अगर करोगे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। एक और प्रश्न ले लेते हैं, इसी में 8 प्रश्न का एक मैंने दे दिया। एक्स स्क्वायर माइनस आप ले लो यहाँ पर 25 इक्वल्स 100, 600। ठीक है, इसका उत्तर बताओ कितना होगा। इसका उत्तर कैसे निकालोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स 600। कैसे निकालोगे, इसका उत्तर कैसे होगा। इसका उत्तर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जरा ध्यान में रखना है जो अभी तक आपको बताया गया है। क्या बताया गया, यहाँ इधर माइनस है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 600 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 600 प्लस 25, इसका मतलब 625 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 625 यानी कि एक्स बराबर 25। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और कुछ और प्रश्नों को हल करना है। पहले आप देखोगे किस तरीके के, आप एक बार द्विघात समीकरण का फिर से देख लो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण इस तरह का होता है समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसको हल करने के लिए x, जब हम हल करते हैं x के 2 मान बनते हैं, वो x के 2 मान कुछ इस तरह से बनेंगे। x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। क्या करना है, यहां पर जो भी इक्वेशन दिया हुआ होगा, अगर मान लो जैसा मैंने अभी पीछे बताया था, क्या था, मान लो आपको दिया गया है 2x² माइनस 2 प्लस 1 कर देते हैं, बराबर कितना, 0। अब देखो अगर इस तरह से दिया गया है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको भी माइनस ही करना पड़ेगा, इसको भी माइनस ही कर देते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहां पर इसको देखते ही हमें क्या मिला, 2x माइनस 1। यहां पर देखो, इसको इसके साथ पहले तुलना कर दो। इसको अगर इस समीकरण को दिए हुए समीकरण के साथ अगर तुलना करोगे, a का मान कितना हुआ, a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -2, c का मान कितना हो गया -1। पहले इस बात पर फोकस करो, पहले ये बात समझ लेना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर आप लिखोगे, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओगे, x बराबर -b है, माइनस है -b, तो -b पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस
बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे, माइनस फिर क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए कितना है 2 और ये कितना है 1 है, ये -1 है सी, ठीक है, बटा 2 गुणे 2, ठीक है। इस तरह से अगर हल करेंगे तो क्या मिला, 2 प्लस माइनस 4 माइनस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस एक्स और माइनस एक्स करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। या फिर -1 इंटू -4 अगर करेंगे वो भी लिख लो, इसको भी अच्छे से गौर करना, क्योंकि ये चीज जब तक नहीं क्लियर होगी तो फिर दिक्कत आएगी। -1 गुणा -1 गुणा +4 अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये -4 हो जाएगा, लेकिन अगर -1 गुणा -1 कर रहे हैं तो ये क्या, -1 गुणा -4 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा +4, ठीक है, यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या निकल रहा है, 4 इंटू 2 8 हो गया, ये +8 हो जाएगा, बटा क्या होगा, यहाँ पर हो गया 4। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, x का मान हो जाएगा x बराबर 2 प्लस माइनस, अच्छा 8 + 4 12 होता है, 12 के वर्गमूल को आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुणा 3 के वर्गमूल, अब ये 4 का वर्गमूल तो है लेकिन 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो 2 यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2√3, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, बहुत ध्यान से समझना इसको, 12 को √12 को लिख सकते हैं 2 गुणा √3। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो कैसे लिखेंगे, अब जब हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं x बराबर क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 2 गुणा √3 बटा 4, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, √3 का मान थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान में रखना है 1.7, तो क्या हो गया, x के 2 मान हो रहे हैं, 2 प्लस माइनस 2 गुणा 1.7 कितना हो गया, 3.4 आएगा, 2 प्लस माइनस 3.4 बटा 4, ये उत्तर आ रहा है, ठीक है। या फिर इसको और भी आसान कर सकते हैं हम आसान कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास था x बराबर क्या था, 2 प्लस माइनस 2√3 बटा 4 ऐसा था, तो हम 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 बटा 4 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखें, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 7। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मान होंगे ना, x बराबर 1/2 और यहाँ पर 1 माइनस 1.7, एक ये वैल्यू बनेगा, दूसरा वैल्यू क्या बनेगा, 1/2 गुणा 1 प्लस 1.7। तो अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.7/2 और ये माइनस में, और क्योंकि 1/7 और 1 में बड़ा कौन है पता ही है आपको, ये वाला हल कर दिया, इधर क्या होगा, इन दोनों को हल करो, 2.7/2, ये x का एक मान ये और x का दूसरा मान ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में x के 2 मान आते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको जब दिखेंगे तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो अगर ये मान किसके होते, प्रतिरोध के होते, तो प्रतिरोध का ध्यान देना, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होगा, प्रतिरोध का मान धनात्मक लेना है, तो इन दोनों में से कौन से मान को हमें लेना पड़ेगा, हमें फिर ये वाला मान लेना पड़ेगा क्योंकि ये धनात्मक में आया है, ठीक है। अगर मान लो हम किसी समीकरण में समय का मान या तो ये होता या तो ये होता, तो समय का मान ऋणात्मक नहीं होगा, समय का मान धनात्मक होगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए धनात्मक वाला मान ही लेना है समय का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी दिए हुए राशि के लिए जब आप समीकरण हल करते हैं तो मान वही वाले लिए जाएंगे जो उसके लिए संभव हैं, यानी कि अगर धनात्मक ही संभव है, ऋणात्मक नहीं ले सकते, समय को आप ऋणात्मक कैसे लेंगे, नेगेटिव टाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है, टाइम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
जैसे आपने लिया किसका, आवेश ले रहे हैं तो आवेश तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है आप। लेकिन अगर प्रतिरोध की बात करेंगे तो ऋणात्मक उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो प्रतिरोध के लिए आप कैसे धनात्मक वाले जो संख्या है उस संख्या को आप लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए द्विघात समीकरण का आपने मूल समझ लिया कि किस प्रकार द्विघात समीकरण हल करते हैं। चलिए अब हम जरा अगले सीरीज का इंतजार करते हैं। अगले सीरीज में मैं फिर से आप लोगों को समाकलन और अवकलन की बेसिक बातें बताऊंगा, ताकि आप सही तरीके से जो भी प्रश्न होते हैं भौतिकी में उसको भी आप उत्तर कर पाएं। और जो अभी आज जो मैंने बेसिक बातें बताई हैं, अभी जो आपने बेसिक बातें सीखी हैं, उसको पहले सही तरीके से अभ्यास कर लें। ठीक है, और ऐसे ही आपको सीरीज हर एक वीक में एक आध मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल से जो है ना, जो अभी आपका एक दूरी बनी हुई है न्यूमेरिकल से, एक डर लगता है, वो डर खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, आपको अभ्यास 3 गुनी करनी पड़ेगी, तभी बात समझ आएगी। ठीक है, तभी ये मेहनत सफल हो पाएगी। चलिए अगले सीरीज में मिलते हैं।